जी ओम। सुप्रभात। बहन जी ओम। ओम बहन जी ओम। मीना जी ओम। सोनाली बहन जी ओम। अर्चना जी ओम। और मूछ वाले योगाचार्य ओम। सभी जनों को ओम प्रभृति सो चलिए ना तो बिना मूछ वालों को क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए तो हमने छोड़ दिया। जिसकी मूछ उसकी पूछ। भग गई सोनाली बहन जी आपने मूछ की बात की तो कहाँ जे वे लेफ्ट हो डोरे पकैया मोए हाथ और हम आज फिर से पुनः मीना बहन जी का नंबर है योग सिखाने में, क्योंकि मैं तो सफर में हूँ, मथुरा पहुंचने वाला हूँ। रांगडाली जी भी आ गए विकल्प के रूप में वो भी नहीं, मैं हूँ। अच्छे आप खुद हैं? वैसे कोई बात नहीं है, सदन में मैं उपस्थित हूँ। रामकृपाल पटेल भैया। चलिए चलिए चलिए। मैं हूँ ना। मैं हूँ। मैं हूँ खुश मैं हूँ ना। रंगहीना। मैं हूँ खुश रंगहीना, यानी हाँ। मैं हूँ तो इसलिए मैं नहीं, हूँ खुश रंगीना। क्या बात। इसीलिए जब तक कोई अब आज नहीं क्या कोई, आज तो आपकी तरफ से हुई। बिल्कुल दुर्गादास भैया है उपस्थित। जी ओम, मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट लगेगा मेरे को। चलिए तब तक कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ ओमकार चलो ठीक है, आसन। दिक्कत नहीं। 5 मिनट बाद मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट में आपके साथ योग करेंगे हम सभी। जी और जी तब तक सभी भाई बहन अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। चलिए ओम। चलिए दुर्गादास भैया जब तक जुड़ जाएंगे तब तक हम ओमकार से प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। मेरा बहन जी है और सदन में उपस्थित सारे भाई बहन, आपको सभी को मेरा प्रणाम। ओम सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के योगार क्लास में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए किसी ध्यानात्मक मुद्रा में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको लगे उसी मुद्रा में आप बैठ जाइए। थोड़ा सा मुद्रा थोड़ा सा आप कैमरा दूर करिए, आपका चेहरा तो दिखना चाहिए ना ठीक है। योगाचार्य। जी जी ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बैठ जाइए और आसन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन 3 बार ओंकार
फिर उसके बाद हम करेंगे गायत्री मंत्र, संगठन मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सारे मंत्रों का जाप करेंगे, मगर पहले 3 बार ओमकार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को घर्षण करें, गरम गरम हथेली अपने आंखों पर लगाने का प्रयास करें। पहले जोर से गरम गरम कीजिए, हल्के हल्के अपने आंखों पर लगाए गरम गरम हथेलियां, और फिर हल्के से आंखें खोल देंगे। चलिए, अब आ गए हमारे योगाचार्य जी, दुर्गादास भैया, आप आ गए। करिए ताड़ासन बैठे बैठे। ये हमारे राम कृपाल पटेल भैया ने लाया है ये ताड़ासन। हम तो खड़े होके करते थे, मगर अभी हम बैठे बैठे करेंगे। लेफ्ट साइड झुक जाइए, राइट साइड झुक जाइए। जो हमारा शरीर शिथिल हो गया था, सो के उसको हमें थोड़ा सा एक्टिव करना है अभी, क्योंकि उसमें हमें योग, प्राणायाम, आसन से चालना देनी है। अब चलिए थोड़ा सा तालियां वादन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए, दुर्गादास भैया आप रेडी है? 5 मिनट लगने को है ऐसे कह रहे थे, तब तक जी ओम बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, कोई बात मैं नहीं। हम बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाँ हाथों की हाँ सबसे बड़ी। मैं रेडी हूँ, बस एक पहुंच रहा हूँ मंदिर, मतलब ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। चलिए, तब तक हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों के। पहले हाथों की उंगलियों को पहले खींच लो, उंगलियों को थोड़ा सा बिल्कुल खींचना, तनाव देना है, बिल्कुल उसको प्रेशर दो, ऐसे ऐसे मोड़ दो, उंगलियों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना, ऐसे। क्योंकि बोलते हैं ना, सुबह सुबह दिन भर अपने हाथों में झंझनाहट आ जाती है, उंगलियों में काम करे तो अभी तो ठंडे पानी में हमें हाथ डालना पड़ता है, उससे अकड़न हो जाती है, बर्तन धोने पड़ते हैं,
नहाना पड़ता है सुबह सुबह, ठंडा ठंडा पानी, और बहुत ठंडी भी जोर से पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो पूरा जो ऑक्सीजन है हमारे पूर्ण हाथों में अंदर बिल्कुल मस्त बढ़िया पैकी चले जाएगा। तो ये हाथों की वेन्स जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमारे, ऐसे पूरा दबाए प्रेशर से सांस लेके। अकड़न जकड़न जो लिखाई पढ़ाई करते हैं उसमें क्या आता है, प्रेशर पड़ता है हमारे, जहां पर रक्त दाब, थोड़ा सा हाथों को झटक देंगे ऐसे। हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम से ही ये फिर हम वैद्य जी सीखो ये झटकना, ये फुटे वाले वैद्य जी, देखो आप शोल्डर पर झटको, वो झटको ऐसे आप लोग भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सीधा करो, स्ट्रेट, शोल्डर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर खींचो, दोनों हाथ स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। झटका देना नहीं है, सिर्फ हल्के से खींचो, 7 8 9 10। वेरी गुड। अब आएंगे शोल्डर पर, दोनों हाथ रखिए कंधे पर, और 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा सर्कल, 9 10 11 12 13 14 और 15। अब विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। दोनों हाथ शोल्डर पर, अपने घुटने पर, चलो करें घुटने का व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उलट। सुबह सुबह सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करना जरूरी है, फिर उसके बाद हम योगिंग जॉगिंग आसन सूर्य नमस्कार उसकी तरफ, फिर बाद में हमें फिर से प्राणायाम की तरफ आना है। तो इस तरह से ये योगा का हमारा परिक्रम। अब आ गए हमारे योगाचार्य राव गंडाले भैया जी। अभी आप यहाँ से शुरू करवा दीजिए आगे का। हाथ के तो हो गए हमारे, पैर खोलेंगे अब, पैर के सूक्ष्म व्यायाम, और जी शुरुआत ओम। करा दीजिए। जी ओम। जी सभी को प्रणाम। हम प्रणाम करते हैं उस सत्ता को, देव सत्ता को, ब्रह्मांडी सत्ता को, और इस योग के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का क्रम जारी है। पैर हाथ का हो गया भैया? हाथ के हो गए, हाँ जी हाँ जी, पैर के कर दीजिए।
चलिए पैर खड़े हो खोल जाइए। दीजिए, पैरों के गर्दन के करा दीजिए। योगी योगी कर ले पहले। नहीं योगिन जाकी वो अभी बाद में ही कर दीजिए ना, कोई बात ठीक नहीं, चलिए है ना। चलिए। ओम। पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं और हम अपने पैरों के अंगुलियों को आगे पीछे श्वास के साथ करते हैं। सर्व सुलभ सूक्ष्म क्रियाएं, योगिक क्रियाएं। आगे ताकत के साथ, पीछे श्वास के साथ आगे, श्वास के साथ पीछे। इस क्रिया को अवश्य करें। जिस प्रकार से हमारे हाथों के हथेली में पूरे शरीर के केंद्र बिंदु स्थित होते हैं, वैसे ही पैर के पंजे भी हैं। तो हमारा जो अंगुली वाला भाग है उसे अग्रभाग को आगे और पीछे। अब करेंगे पंजे का व्यायाम। पंजों को आगे श्वास के साथ और ये पीछे, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3। इसका नाम है पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। पैर के ऊपरी भाग के नस नाड़ियों पर प्रभाव डालने वाली क्रिया। श्वासों के साथ थोड़ा सा बल देते हुए इस प्रकार से सामने पंजे लगाने का प्रयास भी कर लेते हैं। अधिक प्रभावशाली नस नाड़ियों पर प्रभाव डालने वाली। हल्की सी कमर को ऊपर और सामने की अंगुली जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। अब करेंगे पाद तल शक्ति विकासक। इसके लिए गोल घुमाएंगे इसको, पूरा चक्राकार अपने पंजों को पूरा घुमाएं। अपने ध्यानागत चेतना के साथ बाईं ओर जाएं, जमीन से लगाने का प्रयास। सामने जाएं, सामने झुकाएं, दाहिनी ओर आए, जमीन से लगाने का प्रयास। धीरे श्वास के साथ धीरे करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पाद तल और एड़ी दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रभावकारी क्रिया। पैरों को फैलाते हैं, दोनों पैरों को फैलाएंगे, जमीन से लगाएंगे, अंगुलियों को बाहर, श्वास के साथ अंदर, प्रश्वास के साथ बाहर, पूरक रेचक। अब गोल घुमाएंगे, गोल घुमाते हैं इसको सीधा। 1 2 3 4 5। उल्टा 5 4 3 2 1। अब पैरों को उठाते हैं और अब करेंगे हम लोग पिंडली का व्यायाम। लीजिए, टकने का व्यायाम के बाद में पिंडली का व्यायाम के लिए श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरा का पूरा घुटना मुड़ते हुए सामने पेट पर स्पर्श करते हैं। अब तानेंगे ऊपर, ऊपर तानेंगे और गोल घुमाएंगे। हमारे यह घुटना
और पिंडली के लिए गोल चक्र धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। और अब हम करेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5। विश्राम की स्थिति में दूसरा पैर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। गोल घुमाएंगे इसको। 3 4 5। उल्टा। 5 4 3 2 1। अब करेंगे जंघा के लिए। जंघा और जंघा मूल के लिए इस प्रकार से मोड़ लेते हैं पैर को। और टकना हमारा जो है, इसको गोल पंजे को घुमाते हैं। इसको गोल घुमा लेते हैं। जो हमारा एड़ी वाला भाग है, हमारा पंजा और पैर के मूल वाला भाग, एड़ी वाला भाग सीधा उल्टा। अब इस प्रकार से पकड़ लेंगे। दैनिक अभ्यास के क्रम में जो है, सांसों के साथ बहुत ही बढ़िया। दूसरे पैर को लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और गोल घुमाएंगे हल्की सी ताकत और श्वास के साथ। उल्टा भी घुमाएंगे। और इस प्रकार से हम ले लेंगे इसे चक्रिका के रूप में। दोनों पैर सीधे कर लेते हैं। अब करेंगे घुटनों का जो है, फिर से एक बार अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने घुटने जमीन से लगाते हैं। ये क्रिया दिखती नहीं, महसूस होती है। अपने जो घुटने हैं, निचला हिस्सा श्वास भरते हुए ताकत के साथ जमीन पर स्पर्श करें। दबाव प्रभाव महसूस करें। पैर को ताने श्वास भरते हुए। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने माथा को पैर के अंगूठे से लगाने का प्रयास। पादांगुष्ठ नमनासन की क्रिया। इस प्रकार से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जंघा मूल प्रदेश, जंघा, कटी, एक साथ सभी को लाभ मिलता है। इससे मोटापा को दूर करने के लिए और प्रभाव पेट पर भी, पाचन संस्थान को ठीक रखने के लिए। अब करेंगे तितली आसन। लीजिए, थोड़ा पीछे लाएं, अपने एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करते हैं। ऊपर, जय श्री राम। चलाते हैं हमारे मूल प्रदेश को, हमारे उत्सर्जन तंत्र को ठीक रखने वाली क्रिया तितली आसन की क्रिया।
जंघा शक्ति विकास क्रिया। पैरों को खोल देते हैं, फैला देते हैं। अब जंघा के बाद आती है कटी, कमर। कटी शक्ति विकास क्रिया के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, और आपस में उंगलियों को फंसाते हैं और झुकाते हैं बाईं ओर। चक्की चालन, पूरा कमर पीछे, हाथ को नहीं मोड़ते हैं इसमें, कोहनी से सीधा आगे, दाएं बाएं, पीछे जाएं, श्वास भरें, आगे आए, श्वास छोड़ें, सीधा 5 बार। विपरीत क्रम में दाएं से बाएं 5 बार। चलाइए चक्की चालन। ट्रेन में जो सफर में है भाई बहन, वो भी चक्की चालन करिए। चलिए बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को पास में ला लेंगे। स्थान ज्यादा हो तो पैरों को फैला करके, स्थान कम हो तो पैरों के पास में रख करके चक्की चला लेते हैं। ऐसा प्रभावकारी क्रिया। उल्टा क्रम। अब करेंगे नौका चालन। सबसे पहले हाथ ऊपर से नीचे, कटी के लिए, कमर के लिए नौका चालन की क्रिया। आगे झुके, श्वास छोड़े, पीछे आए, श्वास भरें, पीछे झुकने का प्रयास, कमर के दर्द को दूर करने के लिए। बहुत ही अच्छा। अब उल्टा क्रम, नीचे से ऊपर, सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। चलिए कटी शक्ति की क्रिया। फिर से एक बार पैर फैलाते हैं और ये सिद्धासन की स्थिति। जय राम राम। इस प्रकार से छोटी छोटी क्रियाएं और लाभकारी क्रियाएं श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ। हाथों को लगाएं, पीछे देखें, जिस ओर हमारा हाथ जाता है पीछे देखने का प्रयास। कटी पर प्रभाव महसूस करें। एक कटी शक्ति विकास क्रिया। उसके पश्चात हम आते हैं वज्रासन में। पैर मोड़ लेते हैं और कटी के पश्चात पृष्ठ प्रदेश, हमारा जो पीछे वाला पीठ वाला भाग है, इसका व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ ऊपर और पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, और ये दाहिनी ओर। हल्का सा रुकने का प्रयास करेंगे इसमें। और जो पीठ वाला भाग है, गर्दन के नीचे वाला भाग है, इस पे प्रभाव महसूस करेंगे। अकड़न, जकड़न, शरीर का तनाव पूरा का पूरा दूर करने वाली क्रिया, पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकास क्रिया। चलिए विराम देते हैं। दोनों हाथों को फैलाते हैं, मोड़ कर करके अपने स्कंध मूल पर स्पर्श करते हैं उंगलियों को। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर से पूरा चक्राकार। यह है स्कंद चक्रिका आसन क्रिया। ऊपर जाएं,
तो अपने कान से हमारी भुजबंद को लगाने का प्रयास करें। पूरा चक्र नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, अब नीचे से 5 बार ऊपर से। बहुत सुंदर तिलक लग रहा है बहन जी। अब ये हमारा स्कंद के बाद हम लेते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति सूक्ष्म क्रिया के लिए श्वास भरते हैं, आंखें खुली रखते हैं और धीरे धीरे पीछे, गर्दन ढीली, और ये श्वास को छोड़ते हुए सामने, आंखें खुली हुई, सामने ठुड्डी कंठकूप से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, कम से कम 4 बार अवश्य करें इस क्रिया को। यह ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया पहली। विश्राम दें। दूसरी क्रिया, श्वास भरें और छोड़ते हुए दाहिनी करवट, दाहिनी तरफ का स्कंद से कान को लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, कान को स्कंद से लगाने का प्रयास। गर्दन पूरी ढीली, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी ओर। ये हमारा दूसरा क्रम हुआ, और 2 क्रम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, शीतलीकरण की क्रियाएं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं, अंग उपांगों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रियाएं। अब तीसरा भाग करेंगे इसका, ब्रह्म मुद्रा वाला। चलिए, गर्दन सीधी, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, कंधा और हमारी ठुड्डी एक सीध में स्थिर रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, हमारा स्कंद और हमारी ठुड्डी एक सीध में। चलिए, श्वास भरते हुए पुनः श्वास दाहिनी ओर, बाईं ओर, ब्रह्म मुद्रा की स्थिति। अब गोल घुमाएंगे। पहले श्वास भरते हैं, गर्दन स्थिर, श्वास भरें, श्वास छोड़े सामने और गोल चक्राकार, आधे चक्र में श्वास भरें, आधे चक्र में श्वास को छोड़ते हैं। 3 बार कम से कम इसे करते हैं एक तरफ से। धीरे धीरे ग्रीवा की नस नाड़ियां जो है उनको सक्रिय करने के लिए 2, 3, अभिप्रीत, श्वास भरेंगे नीचे और विपरीत क्रम। चौथी क्रिया इसमें ग्रीवा के लिए है, नसों को खींचना उभार करके। इस प्रकार से श्वास भरते हुए जो नसें हैं इसको उभार, एक बार करें प्रयास। श्वास भरें, ग्रीवा की नसों को बाहर खींचे, उभारें। चलिए, छोड़ते हैं इसको। अब करेंगे हम
नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए लगभग बैठे हुए हैं तो 5 फीट दूरी पर देखते हैं, गर्दन सीधी और ऊपर छत की ओर, आकाश की ओर, फिर पुनः नीचे, ऊपर, नीचे। अपनी पुतलियों को चलाने का प्रयास, पुतलियों से ऊपर नीचे। अब अधिकतम बाईं ओर तिरछी नजर से देखने का प्रयास करें, अधिकतम दाहिनी ओर। गर्दन सीधी रहेगी, मात्र पुतलियों के माध्यम से दाएं बाएं। अब गोल चक्राकार घुमाएंगे, अधिकतम बाईं ओर, आकाश की ओर, छत की ओर, दाहिनी ओर, नीचे। गोल चक्र पुतलियों के माध्यम से नेत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, नेत्र के विकारों को दूर करने के लिए उल्टे क्रम में भी इस क्रिया को कर लेते हैं। अब आगे करते हैं नेत्र। अब करेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया। हमारे मुंह के विकारों को दूर करने के लिए इसमें श्वास भरते हैं मुंह से, काकठोज बना के श्वास भरें, गालों को फुलाते हैं और अधिक देर तक रुकते हैं। गाल फूले हुए, पूरी वायु मुंह में, गर्दन सीधी करके नासिका से श्वास बाहर। एक अभ्यास और करते हैं, कांच चोच बना करके श्वास पुनः भरते हैं, गालों को फुलाते हैं, अधिक देर तक कुंभक करते हैं, गर्दन सीधी, श्वास बाहर। कपोल शक्ति। अब करेंगे कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। अब जो है यही क्रिया करेंगे लेकिन कान को बाहर से बंद रखेंगे। चलिए भरिए श्वास, गालों को फुलाएं, कानों को बंद करें। एक अभ्यास और। अब करेंगे दांतों का व्यायाम। दांतों पर दांतों को रख करके प्रेस करेंगे, दांत पर दांत रख करके। हमारे जबड़े मजबूत होते हैं। नकली दांत हो तो ना करें, असली दांत हो तभी करें। जबड़ों के लिए अधिकतम मुंह को फैलाते हैं। जबड़ों का व्यायाम, जबड़ों के लिए क्रिया है ये। फैलाएं, दाएं बाएं करें नीचे वाले को। छोटी छोटी क्रियाएं हमारी। कान के लिए एक और क्रिया है। सबसे पहले कान को पकड़ते हैं और नीचे खींचते हैं धीरे धीरे नीचे वाले भाग को। 2 बार 3 बार। और बीच वाले भाग को पकड़ेंगे और सामने, बीच वाले भाग को सामने। ये हमारे पूरे के पूरे शरीर की कुंजी के रूप में है। पूरे शरीर के पॉइंट हमारे इन कानों में निहित है, हमारी दीदी ने बताया है। अब ऊपर पकड़ेंगे, ऊपर से नीचे ऐसा। 1 बार 2 बार 3 बार, पूरा कान बाहर से। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया के लिए अब हम हाथों का रह गया हमारा। हाथों के लिए दोनों हाथ सामने, उंगलियां मिली हुई, इसका नाम है कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। नीचे ऊपर, श्वासों के साथ, तानी अधिक देर तक, हल्की ताकत के साथ में, श्वास के साथ में। यह हमारी कर पृष्ठ
हाथों के ऊपर की पूरी नस नाड़ियों पर प्रभावित करने वाली क्रिया श्वासों के साथ करते हैं। अब करेंगे करतल शक्ति। इसके लिए उंगलियों को फैला देते हैं। ये जो उंगलियां हमारी जुड़ी हुई थी इसको फैलाते हैं, ऊपर नीचे उंगलियों को फैला करके करते हैं। इसमें तो हमारे हाथ के नीचे की नसों को प्रभावित करती है क्रिया। अब करेंगे अंगुली शक्ति विकास क्रिया के लिए पूरे धीरे धीरे कोरों को बंद करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सामने का कोर जहां जहां अंगुलियों का जोड़ है वहां से मोड़ते हैं, छोड़ देते हैं। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए खोल देते हैं। अब करेंगे अंगुली मूल शक्ति विकास क्रिया। ये जो धीरे धीरे हिला इस प्रकार से चलाते हैं। और सबसे अच्छा ये झटक दीजिए अपनी अंगुलियों को, इस प्रकार से झटक देते हैं, इनके जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा कलाई वाला भाग, इसको बोलते हैं मणिबंध। चलिए अंगूठा अंदर, पूरी उंगलियों से बंद, गोल घुमाते हैं इसको। मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, गोल गोल घुमाते हैं। कलाइयां मजबूत होती है। आसनों के लिए कलाई मजबूत, क्रियाओं के लिए कलाई मजबूत। सीधे उल्टी आनंद के साथ। चलिए विराम देते हैं। यहाँ दर्द आता है हल्का सा, गोल गोल घुमा लेते हैं स्कंद को, सीधा उल्टा। इसके बाद आती भुजबल्ली। भुजबल्ली के लिए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए और हथेलियां उल्टी, इस प्रकार से उल्टी हथेली। हथेली का पृष्ठ भाग लगाते हैं, स्कंद से कान को लगाते हैं। स्कंद का जो भुजबंद वाला भाग है, रुकने का प्रयास करते हैं, प्रभाव महसूस करते हैं, पूरा खिंचाव। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए ये हमारे कलाई और कोहनी के बीच वाले हिस्से पर प्रभाव डालने वाली क्रिया समाप्त करते हैं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए धीरे भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया। हल्का सा रुकने का प्रयास, नाभि के पास से पूरा ऊपर खिंचाव और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, जितनी धीमी गति से करेंगे उतना लाभ। इससे हाथों में कंपन, झुंझुनी का आना, वात की बीमारियां जो होती है बस रक्त संचार सही होता है। बहुत बढ़िया, विराम देते हैं। अब करेंगे कोहनी शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए दोनों हाथ अपने पेट के पास में, कोहनियां और ये मुट्ठी बंद, श्वास भरते हुए छोड़ दीजिए। श्वासों के साथ कोहनी शक्ति विकास क्रिया। छोटी छोटी क्रियाएं, ये सब के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे दादा दादी के लिए। अब करेंगे कोहनी के बाद भुजबंद। लीजिए को फिर से श्वास भरते हैं। आड़ा खींचने वाले, घन पीटने वालों के लिए एक भुजबंद की। और दुर्गादास भैया के साथ जो हरिद्वार में जा रहे हैं, ये सारे भाई लोग भी योग कर रहे हैं बढ़िया जोर के साथ। देखिए कितनी ताकत के साथ कर रहे हैं, क्या बात है। बहुत बढ़िया, तालियां। चलिए अब करेंगे खड़े होके की जाने वाली क्रिया। कर ले बहन जी, खड़े हो जाते अपने स्थान पर। जी जी।
इनको भी जी। खड़े होना है ट्रेन में अभी। आज हमारी सफर कर रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो, मिल सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार, खड़े हो, अपनी व्यवस्था अनुसार खड़े हो राम यहाँ प्रसाद को जी, करेंगे। खड़े हो भाई साहब, और योग योगेन का जो क्रम खड़े हो। और जो और क्रम आ रहे करेंगे। चलिए चलो, अपनी देख सफर पर चलते हैं धीरे धीरे। जो साथी हमारे ट्रेन में है वो बैठ करके अपनी कहाँ ले जा रहे हैं उनको? धीरे धीरे। इसका नाम है हस्त चालन क्रिया। थोड़ी तेज करते हैं। सर्वसुलभ सार्वभौम क्रिया। अब करेंगे पूर्ण हस्त चालन। सांसों के साथ अपनी एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास प्रश्वास। व्यायाम करते हैं। तीसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन क्रिया। अपने जानु को, अपने घुटने को सीने के पास ले आते हैं। श्वासों के साथ चौथी क्रिया जानु शक्ति विकास क्रिया। चलिए धीरे बैठे। नीचे बैठे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसको आसानी से करने के लिए दोनों हाथ सामने करते हैं। धीरे धीरे बैठे। श्वास छोड़िए। एक अभ्यास और। रुकने का प्रयास करते हैं। पूरा प्रभाव पर। पांचवी क्रिया करेंगे जंघा शक्ति पुरुष शक्ति विकास क्रिया। पैरों को अधिक फैलाएं। चलिए पहले धीमी गति से करते हैं, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से। बाएं दाएं बहुत बढ़िया। इसको दूसरा पूरे नहीं बैठ पाते तो आराम से दोनों हाथ नीचे रखते हैं। रे खड़े हो जाते हैं। आराम से दोनों हाथ दाहिनी ओर। पूरा प्रभाव जंघा पर। इसका नाम है उरु शक्ति विकास क्रिया, जंघा शक्ति विकास क्रिया। जिससे लग जाता है इस प्रकार से बैठेंगे। पूरा बैठने का प्रयास यथाशक्ति यथा आवश्यकता के अनुसार। चलिए छठवीं क्रिया करते हैं। इसमें छठवीं क्रिया के लिए कमर पर हाथ करते हैं। बाईं ओर झुके, दाहिनी ओर कटिक, जंघा, पिंडली, अंग प्रत्यंगों पर प्रभाव महसूस करते हैं। दूसरा सरलतम रूप इसमें ये दोनों हाथ यदि हम अपने घुटनों पर रखते हैं, इस प्रकार से भी कर लेते हैं इसको।
पीछे वाला दाहिना पैर सीधा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा, रानी बहन जी, मीना बहन जी, रंजना बहन जी और हमारे डॉक्टर RL रावत जी, दुर्गा भाई सिंह तो करा ही रहे हैं। दूसरा राम कृपाल जी बैठे हुए हैं, सरल, हीरालाल जी बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। राजेंद्र, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, सोनाली बहन जी और आदरणीय हमारे शरद भैया खूब कर रहे हैं, प्रणाली मराठे जी। तीसरा भाग इसका ये बहुत सुंदर। सांस के साथ आदरणीय मुन्नीलाल सर। देखिए ये भी तीर है बहुत। छठवीं क्रिया समाप्त करते हैं। अब करेंगे सातवीं क्रिया। पैर फैले हुए, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, अपने सामर्थ्य अनुसार करें। अधिकतम पीछे, फेफड़ों को फुलाएं। गतिशील क्रियाएं हैं। वक्र शक्ति विकास क्रिया, फेफड़ों को मजबूत करना है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे आठवीं क्रिया, त्रिकोणासन की। बाएं हथेली पर बायां हाथ, दाहिना हाथ ऊपर से लपेटते हुए बाईं ओर झुकते हैं। पूरा प्रभाव कमर जंघा पर। दूसरी तरफ दाहिनी हथेली दाहिनी जंघा पर और पूरा त्रिकोणासन की स्थिति में हम कर रहे हैं क्रिया। आसन जब करते हैं तो स्थिर रुकने का प्रयास करते हैं। इसमें क्रियाओं में थोड़ा जल्दी करते हैं। पूरा प्रभाव बाईं ओर, बाईं ओर झुकने पर पूरा प्रभाव दाहिनी ओर, पूरा पृष्ठ प्रदेश प्रभावित। इसमें करेंगे कोणासन की क्रियाएं। चलिए, नौवीं क्रिया है हमारी। दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास और निगाहें ऊपर, बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास ऊपर देखे, दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर बाईं ओर। इस क्रिया को गति के साथ ठंडी भाग जाएगी, गर्मी आ जाएगी। क्रिया को ध्यान के साथ, सजगता के साथ, चेष्टा के साथ करते हैं। बहुत बढ़िया। विराम देते हैं। अब दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर लेते हैं और इसका नाम है, चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर हस्तोत्थान, पाद हस्तासन। हमारी क्रिया ही है। हल्का सा पीछे, सामने, हस्तोत्थान, पाद हस्तासन। श्वास के साथ आंखें खुली रखें। आंखें बंद करने पर चक्कर आ सकते हैं। अब करेंगे 11वीं क्रिया। बहुत बढ़िया। 11वीं क्रिया के लिए चलित पाद हस्तासन। ये धीरे धीरे चलित पाद हस्तासन की क्रिया करते हैं। गति में अपने सामर्थ्य अनुसार करें। 12वीं क्रिया के लिए दोनों हाथ सामने, हल्का सा झुकते हैं। बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर हाथ,
बाईं ओर हाथ, दाईं ओर पैर लीजिए। कमर के लिए, हाथों के लिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अभ्यास। दाईं ओर, ये एक क्रिया और छोटी सी। हाँ, बढ़िया। और चलाएंगे। पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया के लिए दोनों हाथ ऊपर से नीचे, धीरे धीरे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सब गतिशील क्रियाएं हमारी। अब करेंगे सर्वांग पुष्टि। दोनों हाथों को इस प्रकार, पैरों को फैला ले, दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। सामने से नहीं, पीछे से झुकने का प्रयास करेंगे इसमें। विराम देते हैं। श्वास को सामान्य करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर पर श्वास धीमे गति से लेने का प्रयास। प्रश्वास थोड़ा थोड़ा ध्यान। श्वासों को सामान्य करते हुए अपने कमर पर, कमर को मूवमेंट करते हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे। थोड़ा अधिक घुमाएं, अधिकतम आगे ले जाएं, अधिकतम दाईं ओर, अधिकतम पीछे, अधिकतम बाईं ओर। गोल चक्र बड़ा उल्टा। इस प्रकार से सीधा घुमाया था, उल्टा। घुटनों पर। आज सूर्य नमस्कार ही हो पाएगा, आसन नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, चलिए। कोई बात नहीं, आज हम प्राणायाम कर लेंगे, कल आसन कर लेंगे, कोई बात जी, सूर्य नमस्कार कर लेते बहन जी। हाँ ठीक है ना, 2 दिन सूर्य नमस्कार कर लेंगे। ट्रेन वालों के हिसाब से कर लीजिए जी भाई साहब, रेल हाँ जी। ट्रेन वालों के हिसाब से कराइए। बिल्कुल अच्छा अच्छा। ट्रेन वालों के हिसाब से। तो ये सूर्य नमस्कार लें। बैठ के कराइए, बैठ के, बैठे वाले करवा दीजिए। ओम ओम। तो बैठ जाए सर। चलिए, अपनी बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। जो हमारी स्थूल व्यायाम की क्रिया भी हुई, ये योगिक जोगिंग की सांसें बढ़ती है, इसमें रक्त संचार व्यवस्थित होता है और उष्णता बढ़ती है शरीर में, अंग प्रत्यंगों का व्यायाम होता है। अब हम करेंगे बैठकर की जाने वाली क्रिया सभी के लिए। अब हम बैठते हैं वज्रासन में, दोनों पैरों को खोल करके पीछे, बायां पैर, दाहिना पैर, और दोनों हथेलियां जंघा पर। हमारा वज्रासन शरीर को सशक्त करने वाला, मजबूत करने वाला यह आसन। अब करेंगे इसमें मंडूकासन। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद,
दोनों मुट्ठियां नाभि के बाजू में। श्वास भरें, पूरा शरीर सीधा, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सामने झुकें, सामने देखें, ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास और कोहनियां ढीली। कोहनी ढीली करने पर नाभि और नाभि के आंतरिक अंग पर प्रभाव। रुकने का प्रयास, अंदर की हलचल महसूस करें। श्वास भरते हुए ऊपर, पुनः एक अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों जो अंगुलियों के जो कोर हैं नाभि के बाजू में लगाते हैं, श्वास भरते हैं, धीरे धीरे आंखें खुली रखें, धीरे धीरे सामने झुकें, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, कोहनियां ढीली, आंतरिक हलचल महसूस करें। इसमें 10 बार प्रश्वास करने का क्रम करने का प्रयास करें, कपालभाति का। और विराम, श्वास भरते हुए ऊपर। अब अपनी बाईं हथेली को नाभि पर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, शरीर पूरा सीधा, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए नीचे, कोहनी ढीली, और यही प्रश्वास का क्रम। श्वास भरते हुए ऊपर। अब करेंगे दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर, और श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए नीचे, प्रश्वास कपालभाति के रूप में। ये हमारा मंडूकासन। इसमें एक करेंगे कूर्मासन। कूर्मासन के लिए क्या करते हैं, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, और ये दोनों कोहनियों को मिलाते हैं। दोनों कोहनियां मिलाएं और हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के पास में इस कोर को ले जाते हैं, और ये जो कोहनी है हमारी पेट पर, श्वास खाली करते हुए नीचे, जिस प्रकार से कछुआ अपने आप को सुरक्षित करता है, उस प्रकार से कूर्मासन की स्थिति। श्वास भरते हुए ऊपर। ये सब के सब जो आसन हैं हमारे पेट, गैस, एसिडिटी, शुगर, बदहजमी सब दूर करने वाला, मोटापा दूर करने वाले। अब करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों के जो हमारा भुजबंद वाले भाग के पास कान सटे हुए हो, कान से सटाएं। श्वास खाली करते हुए दोनों हथेली जमीन पर, माथा जमीन पर, और पूरा थकान दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए
क्रोध दूर करने के लिए, अनावश्यक चिंतन दूर करने के लिए पूरा का पूरा हम यह सोचे पूरा का पूरा जो भार है वो दूर होते जा रहा है। शांत, तनाव से मुक्ति, थकान से मुक्ति। लीजिए ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ नीचे। अब फिर से करेंगे, ऊपर लीजिए हाथ, शस्त्रकासन। श्वास खाली करते हुए, और अब इसमें करेंगे स्ट्रोक लगाएंगे, प्रश्वास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैर सीधे। योगाचार्य जी प्राणायाम शुरू करते हैं। यो, 6 4 चलिए पैरों को थोड़ा चला लेते हैं। और ये तितली, थोड़ी तितली चला लें। और सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, सिद्धासन में बैठ जाते हैं। जो आसन हमें स्थिरता और सुख प्रदान करे उसमें बैठ जाते हैं। मूल उद्देश्य हमारा जो पीछे वाला भाग है वह सीधा हो, जिसमें हमारे आंतरिक शक्ति केंद्र जो है मूलाधार से सहस्त्रार तक के एक सीध में हो। श्वास प्रश्वास के समय में उनमें होने वाली ऊर्जा, ओज और तेज जो उत्पन्न होता है उसका पोषण पूरे शरीर को मिले। चलिए कमर सीधी, और अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लीजिए लंबी गहरी श्वास और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दैनिक अभ्यास के क्रमानुसार करें। लेने का क्रम और छोड़ने का क्रम। श्वास को गहराई तक भरें फेफड़ों में, फेफड़े फुलाएं। श्वास छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़े। श्वास और प्रश्वास धीमी गति से। धीमे क्रम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ी गति बढ़ाते हैं। अब तीव्र गति से करने का प्रयास, जल्दी जल्दी।
अधिकतम तीव्र गति पर आने पर फिर धीमी गति पे आ जाते हैं। और एक बार तीव्र गति पे ले आएंगे। धीमी गति। शांत। श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लेते हैं। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य, मंद मंद गति से श्वास लें। प्रश्वास नासिका के अग्रभाग से अंदर प्रवेश करती हुई श्वास पूरक, नासिका से बाहर निकलती हुई प्रश्वास रेचक। धीमे गति से पूरक रेचक। इसके पश्चात कपालभाति करेंगे और कपालभाति में हमारे जो भी परिजन हैं, जैसे हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है वो पाठ होगा, सभी भाई कपालभाति करते रहेंगे। श्वास पूरी बाहर, और एक बार श्वास लेने के बाद हम उसको 30 बार, 60 बार, 90 बार ले जाने का यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयास करेंगे। आप भी करा दीजिए दुर्गादास भैया हनुमान चालीसा। जी ओम। हाँ जी, आप अभ्यास, आप प्राणायाम करते रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। वरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सभी प्राणायाम करते रहेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्री पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज अवरध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धारी सियाहि दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा।
बीमारो पधारी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरति उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीव की नाम, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल दानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागे घै अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुव अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाते रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बदन ध्यान दोलावे। सब पर राम तीर सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम रही भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अवर देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट मिटे कटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ करि कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय जय सीताराम। पवन हनुमान की जय। बहुत सुंदर शंखनाद हमारे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की प्रार्थना चालीसा। हम वीर बने, हम धीर बने, हम शक्तिशाली बने, हम अपने संकल्प में पूरे हो, संकल्प हमारा पूरा हो, ऐसी भावनाओं के साथ हमारे कपालभाति प्राणायाम। और हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए कमर सीधी, अपनी वायु मुद्रा लगा ले, प्राण मुद्रा लगा ले, अपान मुद्रा, कोई एक मुद्रा लगा करके इसमें हम त्रिबंध प्राणायाम करेंगे। पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ अधिक देर तक कुंभक करें। नाभि को पीठ से चिपकाने का प्रयास, रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, श्वास लेने की इच्छा जब होती है इसमें, तो गर्दन सीधी करते हैं, धीरे गति से श्वास भरते हैं। एक अभ्यास और करेंगे। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, ताकत के साथ। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जालंधर बंद। श्वास लेने की इच्छा हो, जालंधर बंद पहले खोलते हैं, धीमे धीमे श्वास, उद्यान बंद, मूल बंद को। इसी में अब करेंगे अग्निसार की क्रिया। लीजिए, श्वास भरें, श्वास बाहर और लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करते जाएं, पेट को हिलाएं, दाएं बाएं चलाएं। अग्निसार की क्रिया, नवली की क्रिया, पेट की अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, पेट के विकारों को दूर करते हैं, क्रिया समाप्त करते हैं। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम, अंतः कुंभक प्राणायाम। कमर सीधी और गले को सिकुड़ते हुए श्वास अंदर भरेंगे। मूल बंद, जालंधर बंद, श्वास भरी हुई रहेगी। आंतरिक श्वास पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रही है इन भावना के साथ। जब श्वास छोड़ना हो, गर्दन सीधी करते हैं और बाएं नथुनी से श्वास बाहर। पुनः अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। श्वास छोड़ने का क्रम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। थोड़ी देर कर पाएंगे, समय की अल्पता के कारण। आज का विशेष सत्र है 5th सेकेंड वाला।
लीजिए अनुलोम विलोम के लिए लंबी गहरी सांस। अनुलोम विलोम का अभ्यास अभी जो सेकेंड सेशन है हमारा उसमें करते रहेंगे हम। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। लीजिए भ्रामरी के लिए षणमुखी मुद्रा में आ जाते हैं। और गुंजन तीन बार ओम का उच्चारण। गहरी श्वास भरें। शांत मन ही मन चिंतन करें। यह हमारा शरीर मूल्यवान शरीर परहित में, लोक कल्याण में, जन कल्याण में, राष्ट्र हित में काम आए। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप पाप नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। रगड़ लेते हैं।
पूरी भारत माता की, भारत माता की, जय माता की, जय भगवान की, जय गौ माता की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्वास, कल्याण हो। वंदे मातरम। नर्मदे हर। हर हर जय हर। ये सिंहासन में आ जाते हैं, सिंहासन में आ जाएं और प्रणाम। महाकालेश्वर। खत्म। बहुत सुंदर योगाभ्यास आदरणीय दुर्गा भैया द्वारा आज कराया गया। उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। बस आपके द्वारा सिखाया गया काम नहीं है, करते हैं, जो भी टूटी हो क्षमा करें, आगे ओम। आज हमारा थोड़ा प्राणायाम कम पड़ गया और इसलिए हमें 6:30 से बिल्कुल प्राणायाम करना ही है। तो हमारा 10-10 मिनट अनुलोम विलोम और ये बाकी सब छोड़ हो जाते हैं। चलिए कल हम कंटिन्यू करेंगे योग सत्र को और हमारे दुर्गादास भैया के साथ कल जुड़ेंगे फिर से हम, और बाकी का जो भी हमारे रह गए आसन वगैरह ये सब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम सबने बढ़िया योग करवाया किया हमारे दुर्गादास भैया के साथ, और दुर्गादास भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आभार करेंगे तो कल नहीं आएंगे क्या? कल आना है। कल आना है अभी इसलिए आभार। अभी अभी आभार आभार नहीं करना है, नहीं तो वो फिर चले जाएंगे। बिल्कुल चलिए, हार बना रहे। हार बना रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आँख को हटा देंगे। तालियां बजा करके आज की क्लास का धन्यवाद करेंगे बस। ये बात ताली बजाओ। ताली बज चुकी है और चलिए बहुत सुंदर। इतनी ठंड में सबने योग करवा किया। देखिए आज हम भी इतने ऊपर है और ठंड बहुत है, फिर भी आज मैंने ऊपर बिना स्वेटर के योग किया। और पानी की टंकी साथ में, ठंडे पानी की टंकी भी साथ में रखी है नहाने के लिए। ये भी पानी की टंकियां भी है ऊपर, देखो फिर भी इतनी ठंड है। अभी महाराष्ट्र में बहुत ठंड पड़ रही है। तो चलिए इस ठंडी में ये योग की ऊर्जा अब हम इसको बरकरार रखेंगे और आगे भी और ऊर्जा के साथ हम दूसरे सत्र में चलते हैं। तो मैं द्वितीय सत्र के लिए हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर